जो लोग ये समझ रहे हैं कि मनी मेराज 29 अक्टूबर को जेल से बाहर आ जाएगा, सबसे पहले वो लोग इस बयान को सुनिए और इसके बाद का जो विश्लेषण है, ये न्यूज नहीं है, खबर नहीं है, समाचार नहीं है ये भैया, ये विश्लेषण है। और विश्लेषण से आप सब कुछ समझ पाएंगे कि सच्चाई क्या है। वो दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं बेल करा उसके बाद एक हफ्ते के अंदर उनको यहाँ 29 तारीख को इसमें बहस होने की संभावना है, इसी 29 को। और 29 को जब बहस होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी। सर ये 30 तारीख को देखेंगे कि किस हिसाब से काम हो रहा है और बेल, हम तो ये बेल खारिज करवाएंगे उनकी और कोशिश करेंगे कि वो आगे कम से कम 10 साल जेल में रहे। हमारे संगठन का काम यही है। अब समझिए पूरी बात। मनी मेराज के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं और कोर्ट में जब सुनवाई होगी, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो 29 अक्टूबर है, ये 29 अक्टूबर को मनी मेराज जेल से बाहर आ जाएगा। इसके चांसेस कितना % है और क्यों है, इसका तो हम विश्लेषण करेंगे ही। लेकिन अभी जो आपने सुना, ये वन्नू द ग्रेट के जो सपोर्ट में हिंदू संगठन है, उन्हीं के सदस्य का ये कहना है। देखिए, एक तरफ मनी मेराज के जो वकील हैं, उनकी पूरी तैयारी होगी कि मनी मेराज को हम जेल से बाहर निकाल कर ले आएं, यानी जमानत दिलवा दें। लेकिन ये उतना ही मुश्किल है जितना कि बिना दोनों हाथ को एक साथ मिलाए ताली बजा देना है ना, असंभव। अब इसको विस्तार से समझिए। आप क्या समझते हैं कि वन्नू द ग्रेट के जो वकील हैं, उनके पीछे जो खड़े लोग हैं, वो चुपचाप आराम से बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सबूत इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, वो कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं और FIR दर्ज कराकर मनी मेराज को जेल भेज दिए और इसके बाद वो इंतजार कर रहे हैं कि मनी मेराज को आप आइए और जमानत करवा कर लेकर चले जाइए। बस यही इंतजार कर रहे हैं वो। आपको बताएं कि मनी मेराज के वकील शिवनंदन भारती जितनी तैयारी कर रहे हैं, उससे ज्यादा तैयारी वो कर रहे हैं कि मनी मेराज को जमानत न मिले और इसके साथ साथ मनी मेराज को कम से कम 10 वर्ष की सजा हो, इसकी तैयारी वो भी कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर आपको एक बात अच्छी तरह से समझना होगा और वो बात ये है कि मनी मेराज के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, जो धाराएं हैं, जिस धाराएं में FIR दर्ज किया गया है, इसमें साफ साफ ये दिखता है कि सबसे पहले कि इस धारा में अगर किसी के ऊपर FIR होता है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, आज जो मनी मेराज के सपोर्ट में जो लोग चिल्ला रहे हैं ना, इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने मनी मेराज का लोकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अरेस्ट किया। चलिए, ये एक अलग विषय है, इस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि तैयारी दोनों तरफ से है। एक तरफ से तैयारी ये है कि मनी मेराज को जमानत दिलवा देना है, दूसरी तरफ से तैयारी ये है कि मनी मेराज को जमानत नहीं होना चाहिए, सजा होना चाहिए। अब क्या होगा ये तो कोर्ट में पता चलेगा, इसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि तैयारी दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं है कि शिवनंदन भारती तैयारी कर रहे हैं और वन्नू द ग्रेट के वकील जो है वो चुपचाप हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात एक और है इसमें कि शिवनंदन भारती का जो लाइसेंस, कहिए सीधा शब्दों में समझिए कि जो इनके पास जो लाइसेंस है, वो लाइसेंस है बिहार में वकालत करने का। उत्तर प्रदेश में जाकर ये वकालत नहीं करेंगे, लेकिन ये वकालत करने के लिए एक वकील हायर करेंगे और जो केस है, जो ये समझे हैं, वकील को समझाएंगे, मतलब दोनों मिलकर इस केस को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, अच्छी बात है, दोनों मिलकर करें। लेकिन कुल मिलाकर आप यही समझिए कि इस केस में अब पूरी तरह से फाइट की तैयारी हो चुकी है। अब किसमें कितना दम है, मतलब दोनों वकीलों में किस वकील में दम है, मनी मेराज के वकील में या फिर वन्नू द ग्रेट के वकील में, और इसके साथ साथ दोनों के आरोपों में, मनी मेराज के जो आरोप हैं या जो बचाव का पक्ष है उसमें, या फिर वन्नू द ग्रेट का जो आरोप है और जो लगाए गए एलिगेशन है उसमें क्या दम है, कितना सबूत है, ये सुनने का, समझने का और सबके सामने आने का वक्त आ चुका है। अब इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अब समय बचा नहीं है और जैसे ही वो पल आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।